दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इमेज टैग के विषय में कि इमेज टैग क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और इसके कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, उनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो इमेज टैग का मतलब होता है कि अगर आपके अपने ब्राउज़र पे कोई इमेज को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इमेज टैग का यूज कर सकते हैं। इमेज टैग के लिए हम लोगों के पास जो टैग होता है उसे हम लोग बोलते हैं IMG SRC। ये एक प्रकार का इमेज टैग होता है। उसके बाद में आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस इमेज का एड्रेस देते हैं जिस इमेज को आप चाहते हैं। तो चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे एक इमेज रखी गई है, इसी इमेज को हम लोग लाना चाहते हैं। जैसे ये डेस्कटॉप पे एक इमेज है, इसी इमेज को हम लोग अपने ब्राउज़र में लाना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टी पे जाएंगे और प्रॉपर्टी पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा लोकेशन। लोकेशन जो भी हो उस पूरी की पूरी लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है ताकि वो एड्रेस पूरा क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। कॉपी करने के बाद जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे इमेज SRC इक्वल टू इनवर्ट कॉमा के अंदर उस एड्रेस को आप पेस्ट कर दीजिए और फिर से स्लैश लगा के उस इमेज का जो भी नाम हो, जैसे यहाँ पे नाम उसका है DTI, नाम के बाद आपको लगाना है डॉट, डॉट के बाद में उसका एक्सटेंशन नेम देना है। जैसे मैंने लिखा JPG, क्योंकि उसका एक्सटेंशन नेम क्या है, JPG है। इतना लिखने के बाद जैसे ही आप उसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद अपने आप ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। देखिए मैंने जैसे रिफ्रेश किया ऑटोमेटिक इमेज मेरी आके डिस्प्ले होना शुरू हो गई। एक चीज़ और बता दें आपको, अगर आपकी इमेज, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, अगर आपकी इमेज और आप जो कोडिंग कर रहे हैं यानी कि जो फाइल आपने बना रखी है वो फाइल दोनों एक ही जगह पे हों, मतलब जैसे मैंने ये जो फाइल मैं अपने एडिटर पे लिख रहा हूँ इस फाइल को भी मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है और जो मेरी इमेज है वो भी डेस्कटॉप पे सेव है। तो आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है, बस फाइल का नाम दे दीजिए। ये तो पूरा कंप्लीट एड्रेस है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे और हटाने के बाद सिर्फ मैं उसका नाम दे दूं विथ एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम के साथ में उसका नाम दे दूं और सेव करूंगा तो भी मेरी इमेज आपको दिखाई देगी, ऐसे ही की ऐसे दिखाई देगी। लेकिन जब कभी भी आप एड्रेस मतलब इमेज कहीं और रखी है और आपकी फाइल कहीं और रखी है तो आपको कंप्लीट एड्रेस देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट टैग की बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ALT टैग, ALT। ALT टैग क्या करता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एरर इमेज। ठीक है, मैंने ये एरर इमेज दे दिया, तो मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर आपने जो एड्रेस दिया है उसमें कोई मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पे एक वर्ड मिटा दे रहा हूँ, कोई मिस्टेक हो गया या वो इमेज जहाँ पे रखी गई थी वहाँ से हटा दी गई और आप जब आपने ALT लगा रखा है, जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वही मैसेज आ गया एरर इमेज का, कि जब कभी भी आप या तो यहाँ पे कोई मिस्टेक कर देंगे या वो इमेज जिसका पाथ जहाँ पे दिया गया है वो हट गई है या जिसका नाम दिया गया वो नाम में कोई मिस्टेक है तो ऑटोमेटिक ALT के अंदर जो मैसेज आपने लिखा हुआ है वो मैसेज आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नाम को सही कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये जो एरर मैसेज है, ये एरर मैसेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इसको नाम सही कर दिया और सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, देखिए इमेज आ गई, वो नाम ऑटोमेटिक क्या हो गया, हट गया। तो इस प्रकार से ALT का मतलब ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ पे अपने इमेज की हाइट और साइज यानी कि हाइट और विड्थ सेट करना हो तो यहाँ पे हम लोग आसानी से सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हाइट इक्वल टू जो भी आपको सेट करना हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 400, तो आप पिक्सल में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और विड्थ मैंने सेट किया 600, तो मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे आप रिफ्रेश करेंगे देखिए इसकी साइज में क्या आ गया, चेंजेस आ गया, वो अपने जो आपने सेट किया था उसी के अकॉर्डिंग वो सेट हो गई। इस प्रकार से आप हाइट और विड्थ दोनों को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। इसी प्रकार से अगर आप अपने इमेज में एलाइन सेट करना चाहें कि मुझे इस एलाइन पे देना है, मेरी इमेज इस एलाइन पे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एलाइन, एलाइन इक्वल टू कर दिया मैंने और एलाइन करने के बाद मैंने इसको कर दिया राइट।
ठीक है, इसको जैसे हम सेव करेंगे ये हमारी इमेज कहाँ पे चली जाएगी, राइट में चली जाएगी। देखिए मैं इसको मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लाइन मेरी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। आप राइट में ले जाना चाहेंगे तो राइट में जाएगी, लेफ्ट में ले जाना चाहेंगे लेफ्ट में ले जाएंगे। जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं अपनी इमेज को, वहाँ पे आपकी इमेज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इमेज को कहीं भी अराउंड ले जा सकते हैं। चलिए इसको मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, और नॉर्मल करने के बाद में एक बार की साइज हाइट वगैरह हटा देते हैं और नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। जब इसको हम सेव करेंगे नॉर्मल में तो ये नॉर्मल होके नॉर्मल दिखाई दे रही है। एक चीज़ और भी होता है, एक टैग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एच स्पेस। एच स्पेस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। मैंने आप लिखा 20 और 20 लगाने के बाद में यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, तो सेव कर दिया। जैसे आप एच स्पेस लेके कोई भी वैल्यू देंगे परसेंटेज में, ऑटोमेटिक देखिए आपकी इमेज क्या हो गई, 20 पिक्सल आगे बढ़ गई। एच का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, एस का मतलब हो गया स्पेस। अगर इसी तरह से आप लिखेंगे वी स्पेस, तो वी स्पेस का मतलब होगा वर्टिकल स्पेस। आप जो भी आप सेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने आप लिखा 30 और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यानी सेव किया और रिफ्रेश किया। तो देखिए ये तो हो गया हमारा वर्टिकल के लिए, और ये हमारा सेट हो गया किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। तो इस प्रकार से आप अपनी इमेज को अराउंड द वर्ल्ड अपने अकॉर्डिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी इमेज में बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप अपनी इमेज में बॉर्डर भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉर्डर सेट किया है 10 और इसको सेव किया, ओके किया। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार से आप अपनी इमेज में बॉर्डर भी चाहें तो जितना लगाना चाहें बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो आपने कौन कौन से टैग सीखे, इमेज टैग के अंदर आपने सीखा एच स्पेस, वी स्पेस, बॉर्डर्स देना, आल्ट का यूज करना, और इसी के साथ में अलाइन को सेट करना कि आप अलाइन को कहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका इमेज टैग। साथियों इसी प्रकार से अगली सीरीज में हम लोग मिलेंगे। अगली सीरीज में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।